अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम विज़िट करने जा रहे हैं नर्सरी को। तो चलें चलते हैं, वहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं और ये दिन वैसे भी पौधे लगाने का है, तो चलें चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे पौधे हैं। और यहाँ पे हम लोग नर्सरी में आ गए थे और सबसे पहले हमें यहाँ पे क्यारियाँ नज़र आ रही थी। हर साइज़ की छोटी-बड़ी क्यारियाँ पड़ी हुई थी, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है इनकी। बट द थिंग इज़ के हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो देखना नहीं है, माली को पता होगा एग्ज़ैक्टली कि कौन-सा ऐसा क्यारी है या गमला है जिसके अंदर आपके प्लांट की रूट्स अच्छे से एक्सटेंड कर जाएँगी। तो वो अभी कुछ कंफ़र्म नहीं है हमें। और ये वाली क्यारी मैंने इनसे पूछी थी कि ये कितने की है, तो उन्होंने बोला था कि ये 1000 की एक है और अगर आप पेड़ लेंगे तो आपको 2000 का ही मिलेगा। तो ख़ैर मुझे तो इनका आइडिया था नहीं, तो वो तो मुझे माली ही बताएगा, अभी मैंने उससे पूछा भी नहीं था। वैसे मैंने इस तरह की क्यारी लेनी थी ना जिसके अंदर मैंने पालक लगानी है और सैलेड लीव्स लगाने हैं। तो सा देखिए अब क्या करती हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे कंफ़र्म नहीं है कि इसके अंदर सही से वो लग जाएगी या नहीं लगेगी। तो चलें फिर आगे देखते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये प्लांट्स देखे, काफ़ी अच्छे और मज़े के थे। और शाम का टाइम था, धूप ढल रही थी, तो यहाँ पे इतनी मज़े की ठंडक हुई हुई थी कि वैसे ही आके ना नर्सरी में आके आपको एक कूल इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स आपके इर्द-गिर्द होते हैं, पूरी ग्रीनरी होती है। ऊपर से उन्होंने ग्रीन शीट लगा के और उसको कवर किया हुआ होता है, तो वो बड़े मज़े का एक शेल्टर बन जाता है। तो उस वजह से बड़ी आपको कूल सी फीलिंग आती है। और यहाँ पे ये एक प्लांट मुझे नज़र आ रहा था और ये इतना डिफरेंट सा था, इसके इतने सारे स्टेम्स निकल रहे थे, एक के बजाय एक स्टेम होता है बेसिक नॉर्मली प्लांट्स का, जबकि इसके काफ़ी सारे निकल रहे थे। तो ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद ये वाला प्लांट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये इसका बड़ा मोटा सा एक स्टेम होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद ये छोटे-छोटे से आप इसको पनीरी बोल दे सकते हैं, ये इस तरह के प्लांट्स थे, वो तो बड़े थे, ये वाले छोटे-छोटे थे। तो ये भी यहाँ पे मिल रहे थे और एक मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। इतने प्यारे लीव्स हैं इस वाले प्लांट के और इतना वो खूबसूरत लग रहा था। और ऊपर से इन्होंने इसको मोटी-मोटी वायर्स के साथ ना ये पूरा एक वो उसका बनाया हुआ था, केज की तरह से बनाया हुआ था। आई थिंक इसको इसके अंदर रखने के लिए या इतना ही लिमिटेड रखने के लिए इन्होंने ये बनाया था। फिर उसके बाद ये वाला प्लांट भी मुझे बहुत पसंद है और आई थिंक सो इसको बोनसाई कहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक सो। खैर नामों से क्या लेना देना, हमें तो पौधा अच्छा चाहिए है बस। ये कितने प्यारे प्यारे से सर्कल्स बनाए हुए हैं इन्होंने, पूरे बाकायदा कटिंग्स करके, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं पूछती हूँ कि ये कितने का है, फिर मैं आपको बताऊँगी। इसकी क्या प्राइस है? ये वाला 5000 का, इसका नाम क्या है? ये गोला फैकस है, गोल फैकस, अच्छा, गोल फैकस है, बोनसाई नहीं है ये। नहीं, बोनसाई नहीं है। और आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और यहाँ पे मुझे ये हैंगिंग वाले प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने यही सोचा है कि मैं अपने पोर्च में भी और अपने टेरेस में भी हैंगिंग वाले प्लांट्स ज़रूर लगाऊंगी। ड्रिल करा के ना, और आप वहाँ कहीं पे भी लगा सकते हैं, इजीली वो हैंग हो जाते हैं। और इनके अंदर पौधे भी वो वाले लगते हैं जो ज़्यादा पानी भी ना लेते हों और बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हों। तो देखते हैं कौन से प्लांट्स हम लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये वाले प्लांट्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये बहुत छोटे थे। और छोटे प्लांट्स का ये डिसएडवांटेज होता है कि वो बहुत देर से बड़े होते हैं और कोई उनमें से लगते हैं, कोई नहीं लगते, तो वो बहुत देर लगाते हैं बड़े होने में। लेकिन जो बड़े वाले प्लांट्स हैं वो इन्होंने इतने एक्सपेंसिव रखे हुए हैं, तो फिर बंदे को समझ में नहीं आ रही होती कि वो बंदा करे तो करे क्या। तो ख़ैर ये वाला, इसका लीफ इतना प्यारा, इतना बड़ा सारा है और ये लश ग्रीन कलर का प्लांट था और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। बट अभी मेरी क्यारी के अंदर कहीं भी ये वाले प्लांट्स लगाने की जगह नहीं है, लेकिन ये वाले लगते ही क्यारी में हैं, क्योंकि वहीं पे रह के ये अच्छे से बड़े से हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो ये बारीक वाली पनीरी होती है, ये तो आप कहीं पे भी गमलों में भी लगा सकते हो, लेकिन जो बड़ा प्लांट होता है
उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है ताकि उसकी रूट्स इजीली जो है वो एक्सटेंड कर सकें, तो इसलिए हमारे पास अभी फ़िलहाल जगह बड़ी नहीं है। और यहाँ पे सारे रोज़ेस पड़े हुए हैं, पीछे भी पड़े हुए थे और ये भी सारे रोज़ेस पड़े हैं और आगे पूरा वो पड़ा हुआ है मोतिया, और बहुत प्यारा। मुझे इसकी फ्रेगरेंस रेजिस्ट करने वाली नहीं होती, बहुत मज़े की होती है। एक रोज़ की और एक इसकी मोतिया की। आई लव इट। बड़े प्यारे प्यारे क्यूट से फ्रेश लगे हुए हैं। मेरे घर में भी है, मेरी क्यारी में आपने देखा होगा, बट जितना हो उतना कम है। और ये पता नहीं किस चीज़ की बेल उन्होंने बनाई हुई है। पीछे भी सारे वो हैं प्लांट्स हैं। ये वाला प्लांट मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके जो पार्टीशंस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी देते हैं। इसका लीफ बड़ा प्यारा है, छोटा सा है लेकिन क्यूट लगता है, और ये ऊपर तक भी जाता है और अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उनके पास जो गमलों में भी ये बड़े वाले पौधे लगे होते हैं तो वो आराम से चल रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी केयर करते हैं। लेकिन हम इतनी ज़्यादा केयर कर नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारे पास आके पौधे ख़राब हो जाते हैं और जल जाते हैं। ये बात बहुत डिसअपॉइंटिंग होती है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है, मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद पौधों का ख्याल रखूँ, क्योंकि माली तो आपका काफ़ी दिन के बाद आता है ना, मतलब वीक बाद आता है या 3 to 4 डेज़ के बाद आता है, तो वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकता। जिन लोगों के रेगुलर लगे हुए हैं, रोज़ की बेसिस पे आते हैं, उनका तो पौधों का ख्याल हो जाता है, बट हमारे रेगुलर के नहीं है, रोज़ नहीं आते, तो हमें ख़ुद ख्याल रखना पड़ता है। तो गर्मी हो सर्दी हो, मैं ख़ुद जा के और उनको पानी भी देती हूँ और उनका ख्याल भी रखती हूँ। बट फिर भी जब पौधा जल जाता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने इतना इसका ख्याल किया था बट फिर भी ये जल गया। तो खैर, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हर चीज़ की अपनी एक साइंस होती है। तो चलें जी, यहाँ पे अपने नर्सरी के विज़िट को कंप्लीट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।